Assalamu alaikum everyone. We are going to discuss the another topic of your chapter number 2, which is prime and composite numbers, and the pages covered includes 23 to 28, and after that we will also discuss the exercise 2b. So let's start. We will start from factors. So सबसे पहले हम बात करते हैं factors के ऊपर और साथ में हम उनके नंबर्स लेते हैं और उसके फैक्टर्स बनाते हैं. सो मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ. ऑलराइट, पहले हमारे पास नंबर है 2 से स्टार्ट करते हैं 2. ठीक है, अब 2 के अगर मुझे फैक्टर्स बनाने हैं तो मेरे पास 2 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे. एक तो 1 होगा और दूसरा जो फैक्टर होगा मेरे पास वो 2 और दूसरा फैक्टर होगा 1, यानी 2 है यहाँ पर. ठीक है, अब 2 के यहाँ पर मैंने दो फैक्टर्स लिखे हैं, एक 1 और एक 2. ठीक है, यानी 2 के टेबल में 2 को हम जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2 मिलता है. इसी तरह से 2 इटसेल्फ अपना भी मल्टीपल है. इसके अलावा हम 3 की बात करते हैं. 3 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो वो भी हमारे पास 1 है और 3 है. इसी तरह से अगर हम 4 के फैक्टर्स बनाएं तो 4 का फैक्टर एक तो 1 है आपके पास, दूसरा हमारे पास होता है 2 और उसके अलावा हमारे पास फैक्टर होता है 4. ठीक है, 4 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है. ठीक है, उसके बाद आप लोग ले लेते हैं हम 5 के मल्टीपल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 1 है और 5 है. 6 की अगर हम बात करें तो हमारे पास 1 है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है और 6 इटसेल्फ भी मल्टीपल है. इस तरह से हम फैक्टर्स बनाते हैं, यानी वो नंबर जिस जिस टेबल में आता है हमने उस टेबल के नंबर्स यहाँ पर लिखने होते हैं. जैसे 6 है, 1 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 2 3 6 होता है, 3 के टेबल में भी आता है क्योंकि 3 2 6 होता है और 6 के टेबल में भी आता है क्योंकि 6 1 6 होता है. इसके बाद थ्रू आउट इस तरह से 7 8 9 10 11 12 की तरफ जाते हैं. आपके पास 1 के टेबल में भी 12 आता है, 2 के टेबल में भी आता है क्योंकि 2 6 12 होता है, 3 के टेबल में भी आता है क्योंकि 3 4 12 होता है. 4 के लिए चेक करते हैं, 4 के टेबल में भी आता है, 4 3 12 होता है. और इसके अलावा अगर 5 के टेबल में तो नहीं आता, 6 के टेबल में आता है क्योंकि 6 2 12 आता है. उसके बाद 7 8 9 किसी टेबल में नहीं आता, लेकिन इसके बाद आपके पास 12 इटसेल्फ टेबल में आता है. ठीक है, अब इसको लेके हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की. 3 डेफिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे. पहली प्राइम है, देन आपके पास को प्राइम है और देन आपके पास कंपोजिट नंबर्स हैं. ठीक है, अब आपके पास प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिसके आपके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2 हमारे पास प्राइम नंबर है. कैसे, एक तो 1 इसका फैक्टर है और दूसरा 2 इसका फैक्टर है, सो ये हमारे पास प्राइम है. 3 की बात करें तो ये भी हमारे पास प्राइम है क्योंकि 1 है और साथ में 3 है. 4 हमारे पास प्राइम फैक्टर नहीं है. 5 हमारे पास प्राइम है. ठीक है, इस तरह से 6 और 12 की बात करें तो ये दोनों भी हमारे पास प्राइम नहीं है. अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की कि को प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं. को प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिसमें का कॉमन फैक्टर 1 होता है. कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फैक्टर्स लिखती हूँ 2 के मेरे पास कौन से फैक्टर हैं, एक 2 और एक 3, सॉरी 1 और एक 2. 3 के कौन से फैक्टर्स हैं, 1 और 2, 1 और 3. ठीक है, यानी 2
1 2 ज़ा 2 होता है और 2 1 ज़ा 2 होता है, यानी इसके भी 2 फैक्टर्स हैं और 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं। अब आपके पास इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो 1 है, ठीक है। सो इसलिए ये जो हैं वो को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अगर इसी तरह से मैं आप लोगों के सामने 2 और एग्जांपल्स लिखती हूँ, एक मैं 2 लेती हूँ यानी 1 है और 2 है, और एक और मैं नंबर लेती हूँ आप लोगों के पास 6। सो 6 हमारे पास फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 फैक्टर होता है, 2 फैक्टर्स होते हैं, 3 के टेबल में भी आता है और 6 है। अब इस केस में हमारे पास इन दोनों में कॉमन नंबर 1 भी है और 2 भी है, ठीक है। सो ये हमारे पास को प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट्स नंबर की, कि हमारे पास कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो कंपोजिट नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 3 या 3 से ज्यादा होते हैं। यहां पर अगर हम देखें 4 को, सो 4 के हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, 3। सो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 6 की बात करें तो हमारे पास फैक्टर्स हैं 4, सो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 12 की बात करें तो इसके हमारे पास फैक्टर्स हैं 6, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। यानी कंपोजिट नंबर्स के लिए कंडीशन है कि आपके पास जो फैक्टर्स होते हैं वो 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए। और प्राइम नंबर के लिए ये कंडीशन है कि उसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स में सिर्फ आपके पास दोनों फैक्टर्स, दोनों जो नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं उसमें 1 जो है वो एज अ कॉमन फैक्टर होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर जैसे 6 और 12 की बात करें, सॉरी यस 6 और 12 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 जो है वो कॉमन है, दोनों में 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। सो लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 और 3 भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए ये हमारे पास जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम की कंडीशन ये है कि सिर्फ 1 जो है वो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, इसके अलावा और नहीं। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो एक्सरसाइज 2 है हमारे पास, सॉरी 2B है। सो पहला है हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स, और इसमें हमारे पास है दैट पार्ट ए दैट कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो डेफिनेटली ये बात ठीक है कि कंपोजिट नंबर्स में हमारे पास मैक्सिमम 3 नंबर्स होने चाहिए, मिनिमम 3 नंबर्स होने चाहिए, और उसके बाद ग्रेटर नंबर हो सकते हैं। सो जो आपके पास कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो 3 या 3 से ज्यादा होते हैं। देन बी पार्ट है दैट ईच प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली डैश फैक्टर्स, यानी प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं, यानी 2 फैक्टर्स ही होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा नंबर इटसेल्फ होता है। उसके बाद सी पार्ट है दैट डैश इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। ओके, आपके पास जो 1 नंबर होता है वो ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि ना तो वो प्राइम की कंडीशन को फुलफिल करता है ना तो वो कंपोजिट की नंबर को कंडीशन को फुलफिल करता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 गिव्स यू 1, ठीक है, इसके अंदर कोई और नंबर इंक्लूड नहीं होता। तो 1 ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी नहीं होता और कंपोजिट भी नहीं होता। देन हमारे पास डी पार्ट है दैट 50 इज अ कंपोजिट नंबर। सो यस 50 इज अ कंपोजिट नंबर। अब 50 के कितने फैक्टर्स हैं अगर हम बनाना चाहें तो 50 जो है वो आपके 2 के टेबल में भी है, ठीक है, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, देन 5 के टेबल में आता है और देन 10 के टेबल में भी आता है। सो इसके जो फैक्टर्स हैं वो 3 से ज्यादा हैं, 4 फैक्टर्स बनते हैं, सो इसलिए ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। ओके, एवरेज प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। यस, यहां पर वो ये कह रहे हैं कि हर प्राइम नंबर ऑड होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 और जिसके 2 जो हैं वो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सो अगर आप 3 की बात करो 3 के 2 होते हैं, 7 की बात करो तो 7 के 2 होते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास 2 ऐसा नंबर है जो कि इवन है और उसके प्राइम फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं।
लेकिन इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं जिनके प्राइम नंबर फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सब के सब ऑड हैं। 3 ऑड है, 7 ऑड है, 5 ऑड है, 9 ऑड है, 11 ऑड है। इस तरह से आगे हम चलते जाएं तो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, लेकिन 2 ऐसा इवन नंबर है इकलौता जो कि प्राइम फैक्टर जिसके एग्जिस्ट करते हैं। बाकी और किसी भी इवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स नहीं एग्जिस्ट करते। ठीक है, ओके अब जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से हमने ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स को बताना है। सो पार्ट ए है दैट 10 इज अ प्राइम नंबर। सो डेफिनेटली ये आपके पास फॉल्स होगा कि 10 हमारे पास कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। रीज़न क्या है कि इसके आपके पास जो है वो 2 फैक्टर्स नहीं बनते। ठीक है, 2 से ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा बी पार्ट है 1, 3 एंड 13 आर द फैक्टर्स ऑफ 13। नो, ये भी गलत है। 13 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं और ये प्राइम नंबर है और इसके 2 ही फैक्टर्स बनते हैं, एक 1 और एक 13। 3 के टेबल में 13 नहीं आता। देन 8 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ 4 फैक्टर्स। यस, 8 जो है वो हमारे पास कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 4 फैक्टर्स होते हैं। कैसे? 1, 2, 4 एंड 8। ठीक है, सो ये 4 हमारे पास इसके फैक्टर्स बनते हैं। सो ये ट्रू है। देन 45 है। 45 इज अ कंपोजिट नंबर। सो यस इट्स ट्रू क्योंकि 45 के हमारे पास 3 से ज़्यादा जो है वो फैक्टर्स बनते हैं। देन हमारे पास पार्ट ई है दैट 18 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ 2 फैक्टर्स ओनली। 18 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। 18 जो है वो हमारे पास 2 फैक्टर्स उसके नहीं बनते बल्कि ज़्यादा बनते हैं। आपके पास 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता। सो प्राइम नंबर यानी इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं हो सकता। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है दैट सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हम लोगों ने गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। ठीक है, क्योंकि उसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं। देन बी पार्ट है द कंपोजिट नंबर्स हैव 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स और अनकाउंटेबल फैक्टर्स। सो कंपोजिट नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 30, हमें ऐसा प्राइम नंबर बताना है जो कि लेस देन 30 है तो वो 29 ही है क्योंकि 29 जो है वो अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 29 1s are 29 and 1 29s are 29. Then 47 is a prime number, even number, factor of 50 or a composite number. So definitely 47 is a prime number because it has only 2 factors, 1 and 47. Then 38 is a composite number because 38 के जो है वो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखो तो 38 के हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में नहीं आता क्योंकि अगर आप 38 को ऐड कर 3 + 8 को ऐड करो तो आपके पास 11 बनता है। देन 4 के टेबल में भी आता है। सो इसी तरह से अगर आप इसको फर्दर चेक करो तो ये आपके पास एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और हमने इनमें बताना है कि इसमें से प्राइम नंबर कौन से हैं और कंपोजिट नंबर कौन से हैं। सो पहला पार्ट है आपके पास 15 हमारे पास कंपोजिट है क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है, 4 बन गए हैं। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट बी 31 के जो है वो कंपोजिट है या प्राइम है। सो 31 हमारे पास प्राइम है क्योंकि 31 1 के टेबल में आता है या अपने टेबल में आता है। इसके अलावा हमारे पास है 24 तो 24 भी कंपोजिट है क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। 21 भी कंपोजिट है क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। बाकी सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, ये आपका होमवर्क है, आप खुद इसको चेक करोगे कि इसके इतने फैक्टर्स हैं और आप लोगों ने इनके फैक्टर्स बना के मुझे भेजने हैं। मैं चेक करूंगी कि इनके कितने कितने फैक्टर्स जो हैं वो आप बना सकते हो। ठीक है, आपको क्या समझ में आई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इनमें से कौन से जो हैं वो आपके पास को प्राइम नंबर्स हैं। सो को प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें 1 जो है वो हमारे पास एज अ कॉमन फैक्टर होता है। सो यहाँ पर हम 3 और 5 के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले
ओके, पहला है ए पार्ट दैट 3 एंड 5। ठीक है, सो सबसे पहले हम 3 के लिए चेक करते हैं। 3 के हैं हमारे पास 1 एंड 3 एंड 5 का है हमारे पास 1 एंड 5। सो यहाँ पर जो हमारे पास कॉमन है वो 1 है, सो डेफिनेटली ये हमारे पास को प्राइम नंबर है। उसके बाद पार्ट नंबर बी है। (31 and 62). अब इसके सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स बनाएंगे। 31, सो 31 जो है हमारे पास इसका 1 है और 31 है। और अगर हम 62 की बात करें तो 62 के हमारे पास 1 है, 2 के टेबल में भी आता है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 2 है। देन हमारे पास 31 के टेबल में भी आता है 62। अगर आप 62 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 31 जो है उसके टेबल में भी आता है क्योंकि 31 2s are 62 होता है। ठीक है, और फिर इट सेल्फ अपने टेबल में भी आता है। ठीक है, सो अगर हम इनके दरमियान में कॉमन फैक्टर्स देखें तो एक तो 1 है और दूसरा 32 है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसमें कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं जो कि 1 है और 31 है। सो ये हमारे पास को प्राइम नंबर नहीं है। अब हम सी पार्ट पे जाते हैं। सी पार्ट है आपके पास 4 एंड 9। सो सबसे पहले 4 है, दैट 1 2 एंड 4। देन हमारे पास 9 है, दैट 1 3 एंड 9। तो इसमें जो कॉमन है हमारे पास वो 1 है। ठीक है, सो ये हमारे पास को प्राइम नंबर है। देन हम लोग पार्ट ई की तरफ डी की तरफ जाते हैं। (14 and 25). ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास 14 है। सो 14 के हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 है, 2 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है बिकॉज 7 2s are 14 एंड देन 14 के टेबल में भी। 25 को चेक करते हैं। 1 5 इसको ऐड करें तो 3 बनता है, सो 5 + 2 3 है, सो ये 3 के टेबल में नहीं आएगा, डायरेक्ट 5 एंड देन 25। ठीक है, सो अब इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमारे पास सिर्फ 1 आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर ये हमारे पास को प्राइम नंबर है। ठीक है, सो बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं ई एफ जी एंड एच, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर अटेम्प्ट करना है और बाकी क्वेश्चंस आपने अपनी बुक पे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज।